दोस्तों ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपके विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। ये सारे पॉइंटर्स है जो आपको बातें करने जा रहे हैं। सीटेड एडमिट कार्ड आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप अपने सिटी और एग्जाम सेंटर कहाँ पर आए वो भी देख सकते हैं। स्टेट एडमिट कार्ड आपका जारी किया गया है, डमी है, इसको किस तरह से देखेंगे वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ TRE 2 के वेटिंग लिस्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भी चर्चा करेंगे और TRE 3 के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके लिए भी हम संबंधित बातें करेंगे। उसके बाद आज जो अपडेट आया है रिगार्डिंग आपका बिहार SSC इंटर लेवल के लिए एडिट का ऑप्शन दिया गया है और इसका संबंधित एग्जामिनेशन डेट कई लोग पूछ रहे थे, तो इसे हम आप सब इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए ताकि सभी चीज़ों को अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए जिले के लगभग देख सकते हैं 400 कुछ न्यूज हम कवर करेंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम NCERT का आपको जो मैंने बताया कि आपको पढ़ा रहे हैं उसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और लगभग मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, यानी क्लास चैप्टर 3 का मैंने बता दिया है। क्लास 6 का चैप्टर 2 तक मैंने कंप्लीट किया था, भोजन और उसके घटक। आज चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींचेंगे, यानी कि आराम से हम बातें करेंगे। देख सकते हैं BPSC में कोई भी अपडेट आज के डेट में नहीं दिया गया है BPSC साइट पर, तो आप लोग अपडेट यहाँ पर से देखते रहेंगे। आप लोग के लिए जो भी नोटिफिकेशन होता है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम सेंड आपको बताते रहते हैं वीडियो, क्योंकि जो लोग भी अभी चयनित हुए हैं उन लोगों का कोई भी लोग को नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कहाँ पर आप लोग को स्कूल आवंटित किया जाएगा। आप लोग को पता है कि पाठक जी जो हैं ऑलरेडी छुट्टी पर जा गए हुए हैं। अब कई न्यूज ऐसे भी निकल के आ रहे हैं कि उनको मनाया जा रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं या फिर कोई उनके जगह कोई और ACS ज्वाइन करेंगे। ये सारे विभिन्न अभी चर्चाएँ चल रही है, हालांकि उन पर ध्यान नहीं दे करके सीधे अपने मेन मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड करना चाहिए जो कि आपके चेयरमैन BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से अपनी डिमांड रखना चाहिए। इधर उधर से भटकाव लेने से कोई फायदा नहीं है। चलिए दूसरी बात पर चलते हैं। जिले के 463 यानी 463 ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित करके थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है। ये सिर्फ एक मुजफ्फरपुर का न्यूज है, ऐसे पूरे 38 जिले में अलग अलग तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे सैकड़ों संख्या होंगे। TRE 1 का सिर्फ ये बताया जा रहा है, TRE 2 का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। जो लोग अभी चयनित हुए हैं तो आप लोग निश्चिंत रहें, आने वाले टाइम में आपका वेरिफिकेशन 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक इनको संतुष्टि नहीं होगा, जब तक ये पूरी तरह से फिल्टराइजेशन नहीं होगा, जब तक फर्जीवाड़े को बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक B.Ed फेल DLED फेल को बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगी। 3 महीने 6 महीने ये कंटिन्यू चलेगा। आगे बढ़ते हैं सीधे, इसमें ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ था, ये से लोग हैं जिसमें देख सकते हैं ये सारे चीज़ें प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। BPSC की परीक्षा के आवेदन के में आपको बिहार SSC के लिए जो मैंने बताया था, परीक्षा के आवेदन में सुधार का मौका दिया गया है। आप लोग को पता है सितंबर ये आपको दिया गया था लास्ट दिसंबर तक, हाँ दिसंबर तक ये प्रक्रिया चली थी। 12 दिसंबर तक ये फॉर्म भरने का डेट था, उसको एक्सटेंडेड करके जनवरी तक किया गया था और लोगों ने फॉर्म भरा था। जो लोग भी एलिजिबल थे 12th बेसिस पर था, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। तो ये देख सकते हैं आपको जो सुधार का मौका दिया गया है उसका साइट भी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जो लोग अभी यहाँ पर लाइव होंगे। 18 जनवरी से लेकर के आप 18 फरवरी लगभग 1 महीना तक डेट दिया गया था। इससे आप सुनिश्चित कर लेंगे कि इस महीने तो आपका एग्जामिनेशन होने से रहा, यानी फरवरी मंथ एग्जामिनेशन होने से रहा, मार्च में भी नहीं होगा। अब देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय, ये द्वितीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम इसको विस्तार से जानेंगे, क्योंकि इससे पहले आपका 2013-14 में नोटिफिकेशन आया, उसको पहला दिया गया था, पहला नाम दिया गया, जिसे TRE 1 TRE 2 आपका टीचर्स के लिए हो रहा है। उसी तरह से ये 14 लगभग आपका मान सकते हैं 8-9 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिला है और इतनी बड़ी वैकेंसी आपके लगभग 12,000 के आसपास वैकेंसी है और लोगों ने 25 लाख फॉर्म भरा है। तो कंपटीशन लेवल किस स्तर तक है वो बताने की जरूरत नहीं है। 18 से 18 फरवरी तक ये सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, क्या साइट है वो भी हम बताएंगे। अब प्रारंभिक परीक्षा मार्च और अप्रैल में होने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी एडिट का ये फॉर्म सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स, खास के लिए उन लोगों के जो बिहार से रहने वाले हैं और उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स लग रहा है EWS हो
ओबीसी हो, एससी एसटी, ये क्योंकि ये इसके आरक्षण के बेसिस पर आपको या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन या फिर आपका 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो आवासीय ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। इसलिए लास्ट मौका अब आप लोगों को पता है बिहार एसएससी या बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बहुत तेज़ी से प्रक्रिया तेज़ी से करते हैं, इसलिए शायद संभावना है यहाँ पर बताई जा रही मार्च या अप्रैल में होने की उम्मीद है, पीटी होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 25 लाख से अधिक है और ऐसी स्थिति में परीक्षा कई चरणों में होगी। बिल्कुल ऑब्वियसली एक चरण में संभव नहीं है, जब 8 लाख जो वैकेंसी है बीपीएससी की 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में 3 से 4 दिन चली जाती है, तो इसमें 25 लाख संख्या है और पूरे बिहार में ये संचालित होगी। पूरे बिहार के अलग अलग स्कूल्स में आपको ये सेंटर दिए जाएंगे, कहीं भी आपको सेंटर फेंका जा सकता है और अदर स्टेट वाले भी इस बार एलिजिबल हैं तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। 150 नंबर का होता है, उसमें आपका सभी सब्जेक्ट होगा, इसमें हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति में परीक्षा कई चरणों में होगी, 2 पारियों में होगी और आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। 135 मिनट में एक्चुअली 15 मिनट और कम रहता है। आयोग की बड़ी तैयारी करनी होगी, परीक्षा में किसी तरह की परेशानी न हुई हो। गौरतलब है इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए कुल 12,199 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जानी है और इसका साइट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ बिहार एसएससी ऑनलाइन बिहार एसएससी आप जब गूगल पर टाइप करेंगे तो इस तरह से दिखेगा और एडिट का ऑप्शन आज के डेट में अपलोड किया गया, आज ही की डेट में, और आज से लेकर के अगले यानी 1 महीना तक 18 फरवरी तक आप अपडेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी त्रुटियां हैं, इसे एडवर्टाइजिंग को पढ़ने के लिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस साइट पर जाकर के अपना लॉगिन करने के उपरांत आप अपने सारी चीज़ें प्रक्रिया देख सकते हैं। ओपनिंग फॉर द डेट ऑफ एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स 18/1 से आज से ओपन हो चुका है और क्लोजिंग रहेगा इसका 18 फरवरी। तो इसमें कोई दिक्कतें होती है, संशय होता है तो दिए गए नंबर जो मैंने आपका नंबर प्रोवाइड किया है उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। अगर आपका फॉर्म में कुछ भी गलती किया आपने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसको आराम से बढ़िएगा। 1 महीना बहुत बड़ी समय होता है, लगभग आपको 30-31 दिन मिलता है। फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया था 27 सितंबर से था और 9 दिसंबर तक, इसको लेकिन एक्सटेंड कर करके 11 तक किया गया था और ये क्लोजिंग डेट था। ये आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, आई होप सो। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर उसमें कोई दिक्कतें आती है, कोई संशय है, कैसे तैयारी करना है, और इसको मिनी पीसीएस कहा जाता है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। इसकी लेवल जो होगा एग्जामिनेशन का पेपर का लेवल जो होता है पीटी का कटअप बहुत ज़्यादा जाता है, मिनी पीसीएस कहा जाता है बिहार पीसीएस में, और अच्छी जॉब है। कई ऐसे फ्रेंड है और पिछले बार जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को उसमें चयनित हुए और मुजफ्फरपुर और उन जगह हो जाकर कार्यरत है अभी। तो उन सभी को और उनका हेल्प लेकर के कुछ ये मोटिवेशनल वीडियो लाएंगे, उनका इंटरव्यू लाएंगे, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन किया और कितनी गाइडलाइंस, क्या फ़ायदा हुआ, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, फिर से हम एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कर रहे हैं अब 6 क्लास का, और एनसीईआरटी हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया गया 6 क्लास का। आप साथ ही साथ उसको नोट्स बना करके, क्योंकि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंस है बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे न्यूज अपडेट पर। सूबे के 2.25 लाख से अधिक बच्चों ने परीक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ा है। ये मुजफ्फरपुर का है, अलग अलग देख सकते हैं। वैशाली, कटिहार, मुजफ्फरपुर में ये आंकड़ा सबसे अधिक है और बढ़ेगा आंकड़ा बड़ी संख्या में। अभी भी बची ही है स्कूल की रिपोर्ट, ये सारे दे सकते हैं। स्कूल छोड़ रहे हैं, रीजन वाइज है कि वहाँ पर वो सारे पास न होने वालों की श्रेणी में इतने स्टूडेंट है, बच्चे पास होने वालों की श्रेणी कितनी है, लगभग 15 लाख पता है, 15 से 16 लाख इस पर 10th देने वाले एग्जामिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये सारे अपडेट मैंने आपको बताया, इस पर चर्चा करेंगे। बिहार स्टेट के बारे में बता दें, स्टेट जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इस बार, और पिछले बार किसी कारण से आपका नहीं हुआ, क्योंकि पिछले बार बहुत कम समय में 1 सप्ताह में सभी लोग प्रक्रिया ये चालू की गई थी। 1 सप्ताह में सभी लोग का एग्जामिनेशन लिया गया था। पासिंग मार्क्स यानी पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रखी गई थी। और इस बार देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, क्योंकि टाइम दिया गया है। क्वेश्चन पेपर नो डाउट थोड़ा हार्ड रहेगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में स्टेट 2024 का द्वितीय प्रवेश आपका डमी जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र समिति जो आपको निकलना है, आपको कहाँ से निकलेगा, कहाँ से आपको प्राप्त होगा, तो ये देखिए बिहार स्टेट BSEB स्टेट 2024.com पर आप 18 से लेकर के 24 जनवरी तक उपलब्ध करा सकते हैं। और आवेदन की इस अवधि में अपना द्वितीय डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। आवेदन अपने यूजर आईडी और एवं पासवर्ड के उपयोग कर वेबसाइट पर द्वितीय प्रवेश पत्र में त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। 24 जनवरी के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं सुधार का आवेदन मान्य नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस साइट पर जाकर के अपने त्रुटि को, अपने जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर जाकर के सुधार कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया आप वहाँ पर कर सकते हैं।
इन्हें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेम चीज़ों को अगर नोटिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट का ये नोटिस जारी किया गया था, 16 तारीख का ये अपडेट है और इसी को आप आज से लेकर के 24 तक इसको कर सकते हैं। ये 24 जनवरी तक रखा गया है ये डेट। शॉर्ट में मैंने बता दिया है, इसी को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये सारी प्रक्रिया है, क्या क्या चीज़ें अपलोड करना है, क्या चीज़ें नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पर आगे बढ़ते हैं। बम्पर नियुक्ति से निजी स्कूल में शिक्षकों का संकट बना है। निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट जो आपको ये बम्पर स्कूल में चली है प्रक्रिया, स्कूल प्रबंधन में माने तो 40 साल से कम उम्र के संख्यकों का चयन बीपीएससी में हो चुका है, क्योंकि 40 से कम वाले जितने भी जनरल में थे महिलाओं को लिया गया था, 37 से कम आपको फीमेल में लिया गया। तो ये प्राइवेट जितने भी निजी स्कूल हैं, प्राइवेट जो भी स्कूल लीजिए नाम आप, उसमें से सभी लोग चयनित होकर के आप बीपीएससी में चले गए। ये थोड़ा सा एक जितने भी लोग हैं अब उन्हीं लोग का सिलेक्शन हो रहा है जो लोग एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे, या तो पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे। देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने 6 मास में लगभग 3 लाख पदों के लिए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया और 2 लाख के आसपास शिक्षकों की प्रारंभिक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में किया योगदान, ये सारी चीज़ प्रक्रिया है। बिहार लोक सेवा आयोग में 6 माह में प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो है 1 to 5 6 to 8 9 to 12 सभी प्रक्रिया ये कंप्लीट कर दिए गए। 3 लाख शिक्षकों की पदों पर नियुक्ति की गई प्रक्रिया, इसमें से लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षक स्कूल में योगदान दे चुके हैं। काफ़ी कम समय में रिकॉर्ड प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने में से राजधानी के निजी और कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षकों का संकट हो गया है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार 40 से कम उम्र के अधिक संख्य शिक्षकों का मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी संख्या है जिसमें 40 से कम वालों को बीपीएससी में चयन हो चुका। सिंपल भाषा में कहें, सीबीएसई स्कूलों का संगठन पाटलिपुत्रा सहोदय हो गए। डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि पटना ही नहीं पूरे राज्य के स्कूलों में शिक्षकों का चयन बीपीएससी में हुआ है। शिक्षकों की कमी स्वाभाविक है, लेकिन पढ़ाई प्रभावित नहीं होने चाहिए जैसी बात राजधानी अधिसंख्य स्कूल मल्टी सेशन वाले एक सेशन के शिक्षक जाने पर दूसरे पढ़ाई पर कराई जा रही है, यानी एक ही शिक्षक अब दूसरी जगह कार्य कर रहे हैं। राजधानी के कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका जया घोष ने बताया कि सैलरी को लेकर के ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में स्थायित्व ने आकर्षित किया है। जो आप कॉन्वेंट में जो इस पढ़ा रहे हैं तो सेम सैलरी में लगभग 40-45 हज़ार 50 हज़ार के आसपास सैलरी मिलती है, लेकिन एकमात्र आकर्षण का केंद्र बना है वो बीपीएससी, क्योंकि सरकारी है और स्थायित्व है यानी परमानेंट है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि चयनित सभी शिक्षकों द्वारा नियुक्ति की उचित माध्यम से जानकारी नहीं देने के कारण परेशानी बढ़ी है, क्योंकि वो फटाक से प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना है, तो बिना बताए बिना नोटिस पीरियड सब किए वो भाग रहे हैं बच्चे और जितने भी शिक्षक हैं। उचित माध्यम से जानकारी प्राप्त होने के बाद भी उनके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। नवनियुक्त शिक्षकों ने बताया कि बीपीएससी में आवेदन से परीक्षा परिणाम और योगदान के दौरान काफ़ी कम समय दिया है और इसी कारण से स्कूलों में उचित माध्यम से नियुक्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। 25,000 हर साल पूरी करते हैं बीएड की पढ़ाई, और ये आपको पटना का न्यूज है, सिर्फ यहाँ पर से देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। बैंकिंग सेवा के लिए परीक्षा में का कैलेंडर जारी किया है, जिस तरह से बीपीएससी और सेवा है, तो बीपीएससी आपका आईबीपीएस जो है बैंकिंग सेवा के लिए नौकरी के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है अधिकारी स्केल पर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। देश में 14 से 18 वर्ष के 86% बच्चे नामांकित हैं, पर उसमें क्या है, अब पढ़ क्या है, इफ एंड वर्ड क्या लग गया है इसमें। 25% कक्षा के जो ऐसे कक्षा 2 के कोर्स भी नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसी विडंबना है बिहार के, और ये दे सकते हैं देश में, और नई दिल्ली का न्यूज़ है, पूरे देश का ये। मुजफ्फरपुर बच्चों को पेंसिल की लंबाई मापने में भी दिक्कत हो रही है कितनी लंबाई है। बिहार में ये सर्वे केवल मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है, जिसमें से असर 26 जिलों में से 28 जिलों में सर्वेक्षण किया गया है। टोटल 26 राज्यों में से 28 आपका यहाँ पर गलत लिया हुआ है। बिहार में ये सर्वे केवल मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के गांव में रहने वाले 14 से 18 वर्ष के अधिकांश किशोर युवा सरल पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। बुनियादी गणित की जानकारी इतनी कम है कि स्केल पैमाने में से पेंसिल की लंबाई तक नहीं नाप पाते हैं। गणित का दैनिक जीवन में प्रयोग कम कर रहे हैं। 11% किशोर युवा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा से छोटी कक्षा का ही अंग्रेजी का पाठ पढ़ रहे हैं। ये बहुत विडंबना है, और ये बिहार में और
इसी कारण से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। और लगभग 35 साल से ये जो सरकार अपने आप को पीठ थपथपा रही है कि मैं 3 लाख या 2 लाख वैकेंसी दे रहा हूँ, और ऐसी नौबत क्यों आए? अगर ये आप टाइम टू टाइम हर साल 10,000 20,000 भी वैकेंसी आप देते रहते टाइम टू टाइम, 5 साल से जो सोई हुई सरकार है, तो ये आज क्रिएट प्रॉब्लम उन्होंने खुद किया। और ये प्रॉब्लम आनंद फानंद में 1 महीने 2 महीने में जो रिजल्ट दिया जा रहा है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि बीएड फेल, डीएलएड फेल और फर्जी डिग्री वाले घुस गए हैं। बाद में दिक्कतें आएगी, बाद में एक बार देखिएगा 6 महीना जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के उनको जाना पड़ेगा या फिर उसको भगाया जाएगा। एक गलती से 17 का विभाग बदला है। अब बीपीएससी में चयनित में जब 18वीं संयुक्त परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में एक गलती से 17 उम्मीदवारों का विभाग बदलना पड़ा है। ये जिन लोगों का विभाग जब मिला है, ये सारी चीज़ें आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है, प्रचंड ठंड से ठिठुरा बिहार अभी जारी रहेगी शीतलहर। आपको ये 26 से 27 तक ये हो सकती है बारिश की संभावना है। और सबसे ज़्यादा ठंड है आपको पता है बिहार में आपको पड़ता है गया के आसपास में। पटना में अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 8 डिग्री कम है और 14.2 रखा गया है। गया में उच्चतम तापमान है और 6 डिग्री आपका 16.5 रहने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25% छात्र जो है 2 की पुस्तक नहीं पढ़ने में समर्थ है। मैंने बता दिया प्रशिक्षण के बाद नवनियुक्त अध्यापकों का होगा थंब इम्प्रेशन, जो आप लोग TRE 2 के मैंने बताया था। आप लोग भी चयनित होने के बाद कभी भी आपको थंब इम्प्रेशन के लिए कॉल आ सकती है और आपको देना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। 1.5 साल बाद शेयर मार्केट में सबसे गिरावट देखने को मिला है। 1.5 साल बाद शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट दिख रहा है। ये करंट अफेयर्स के लिए कवर कर रहा हूँ ताकि आप जो भी एग्जामिनेशन है सभी चीज़ों को मैं संग्रहित करने की कोशिश करता हूँ, चाहे बिहार SSC हो, बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन हो या फिर BPSC TRE 3 के लिए हो, तो एक जगह आपको न्यूज़ भी कवर हो जाएगा। हिंदी आप कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। आने वाला हिंदू हो, द एक्सप्रेस इंडिया हो, तो शॉर्ट में हम इसको कंप्रेस करके डालने की कोशिश करेंगे डेली के बेसिस पर 10 मिनट 15 मिनट। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में 800 करोड़ की लागत से तैयार गलियारा जनता को समर्पित किया गया है। ये पूरी का न्यूज है और ये आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, ये जीके में क्वेश्चन आ सकता है। तो नवीन पटनायक है। बुधवार को पुरी में ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर, और ये किसके समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग वहाँ से कितना चीज परिचित हैं, कितने लोगों ने वहाँ दर्शन किया है। मेरा तो नहीं हो पाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो जाने की कोशिश करेंगे। ये अभी टूरिस्ट प्लेस बचा हुआ है। 800 करोड़ के रुपए के लिए सारे लागत है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं ऑन द हाफ डे ऑफ द क्लोजिंग टिल 2:30 PM ऑफ सेंट्रल ऑफिस, ये सारी चीज़ें हैं आपको जारी किया गया नई दिल्ली के लिए। जितने भी लोग हैं नवनियुक्त शिक्षक हैं, आपको पोस्टिंग में लटकी हुई के पाठक नहीं रहने की हमारी सारी दिक्कतें 15 जनवरी से सॉफ्टवेयर की जरिए होनी थी पोस्टिंग। रैंडमाइजेशन यानी कि रेशनलाइजेशन के माध्यम से 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। के पाठक 15 जनवरी से पोस्टिंग का दिया था आदेश। अब नए ACS के आने का भी या फिर उन्हीं को वापस आने के बाद ये प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने 3 सारे मुद्दों पर बात किया। एक तो आपका आने वाले टाइम में बिहार SSC वाले जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मार्च अप्रैल में संभावना है आप लोग का एग्जामिनेशन है, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं इसके बारे में मेरे से पूछ रहे सर एग्जामिनेशन डेट कब कंफर्म होगा। तो आपका संभावना है फरवरी में, तब संभव नहीं हो पाएगी क्योंकि 18 फरवरी तक आप लोग को डेट दिया गया है। इसमें से आपको सिर्फ एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को मैंने दिखा दिया स्टार्टिंग में। तो आप संभव है फरवरी में नहीं होगा, मार्च में होगा, मार्च या अप्रैल में संभव है। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो फिर 102 महीना आप भूल ही जाइए, फिर आपका हो सकता है जून जुलाई के बाद ही आपके संभव है। तो इस तरह से आप देखिए आने वाले टाइम में, लेकिन आप टारगेट लेके चलिए कि मार्च तक आपका जो भी सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। प्रैक्टिस सेट आप डेली 1 लगाइए, डेली 1 से 1-2 प्रैक्टिस